ठीक है, उसमें कौन से भाव है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। टीचर ने यहाँ पर स्क्रीन पर एक चित्र डिस्प्ले किया है और इस चित्र में आपको चित्र तो पहचानना है, साथ में कौन से भाव है, ये चीज़ को भी पहचानना है। मैंने भाव यानी फीलिंग्स, एक्सप्रेशन, बच्चों द्वारा जो दिया गया एक्सप्रेशन है, वो भी आपको पहचानना है। ओके, भूतिया महल, पता है क्या? भूतिया महल, जिसका सिर्फ नाम पढ़ते ही तीनों बच्चे क्या कर रहे हैं? खुश है ना? राइट? खुश है? नहीं, डर गए हैं। छोटे हैं ना, इन्हें पता नहीं है। भूतिया महल कुछ-वुछ होता नहीं है ना? अब इन्हें समझाने के लिए हमें पढ़ना होगा पाठ, जो है रहस्य। भूतिया महल, भूतिया रास्ता, भूत का पेड़, ये जो सारी अफ़वाहें फैले होते हैं, गाँव-गाँव, देश-देश, अरे बाबा ऐसा नहीं जाना है, वैसा नहीं जाना है, दोपहर में मत निकलो, चुड़ैल पकड़ लेगी, है ना? रास्ता मत वो रास्ते पर मत जाओ, ये समय सही नहीं है, वो समय पे भूत लोग चलते हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ैक्टली ये सारी जो चीज़ें हैं, लोग अपने स्वार्थ के लिए मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने स्वार्थ के लिए लोगों के मन में डर बिठा देते हैं और यह डर आग की तरह उस गांव में देश में फैल जाता है और कोई भी इसके पीछे छिपा राज नहीं जानने की कोशिश करता है और आने वाले जनरेशन को भी वही सीख सिखा देता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रहस्य। कौन सा टॉपिक है आज? हमें कौन से टॉपिक पे पढ़ना है? रहस्य। ऐसी बातें जो सुनने में अटपटी सी लगती है और उसे बिना जाने उसके ऊपर विश्वास करके और उसी उसी विचार पर चलना यह गुनाह है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि जो अफवाहें फैली है उसके पीछे कौन उसका जिम्मेदार है और किस लिए ये सारी चीज लोगों को बताई जा रही है। तो ये तब तक हमें विश्वास नहीं करना है जब तक कि सच में उसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण है या बस ऐसे ही वो बातें चल रही है, तो उसके पीछे क्या राज है, क्या रहस्य है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ का आपको आँख बंद करके विश्वास करना नहीं है। तो कोई भी चीज़ है उसके पीछे छुपा रहस्य, रहस्य यानी राज, रहस्य यानी राज। है ना? क्या है सीक्रेट? क्यों लोगों के मन में ये डर बिठाया जा रहा है? इससे किसका फ़ायदा होने वाला है? क्या वो समाज के लिए सही है कि उसका शिकार समाज होगा? तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। कोई भी उठी हुई अफ़वाह के ऊपर विश्वास जल्दी करना नहीं है। इसलिए आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं बेटा, तो पाठ का थोड़ा-सा सारांश हम देखेंगे कि एग्ज़ैक्टली स्टोरी में क्या चीज़ बताया गया है। तो सभी लोग रेडी हैं? सभी लोग रेडी हो? इस पाठ में बेटा 2 महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं, ठीक है? इस पाठ में 2 महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं, यानी 2 महत्वपूर्ण कैरेक्टर मतलब एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है? जो बहादुरी का कार्य कर रहे हैं। बहादुरी का कार्य कर रहे हैं यानी अपने निडर स्वभाव से जो अफ़वाहें गाँव में फैली है, उसका पर्दाफ़ाश करते हैं, ठीक है? तो अब ये दोनों हैं कौन? इसके बारे में थोड़ा-सा हम जानकारी ले लेते हैं, ठीक है? ये एक लड़का है जिसका नाम आर्यन है और ये एक लड़की है जिसका नाम कनिष्का है। क्या है? कनिष्का। आर्यन गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए अपने मामा के घर आता है। कनिष्का कौन है? ये आर्यन है और ये कनिष्का है। कनिष्का मामा की लड़की होती है, ठीक है? कनिष्का कौन है? मामा की लड़की है, ठीक है? आर्यन गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए मामा के घर आता है और बहुत खुश रहता है।
क्योंकि उसे खेलने के लिए कनिष्का भी घर में रहती है, छोटी सी लड़की, उसे बड़ा मज़ा आता है अपने मामा के इधर छुट्टी बिताने में, ठीक है? बातों बात में कनिष्का अपने भाई आर्यन से ये बात कहती है, भैया आप है ना उस हवेली के पास मत जाना। कनिष्का आर्यन से कहती है कि भैया आपको आप है ना उस हवेली के पास नहीं जाना। तो आर्यन बड़ा कंफ्यूज होता है कि मुझे वहां जाने के लिए क्यों मना किया जा रहा है। तो कनिष्का समझाती है, भैया क्योंकि मम्मी पापा ने खुद कहा है वहां पे भूत होता है, ठीक है? कनिष्का को छोटी है ना, उसे भी तो किसी की सपोर्ट की जरूरत है, तभी जाके वो बता सकती ना। लेकिन यहाँ पर उसकी हिम्मत को बढ़ावा देने के लिए आर्यन इस बात को मानने से इनकार करता है। अरे कनिष्का, भूत ऊत कुछ नहीं होता, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अपने भाई की बात सुनते ही कनिष्का में थोड़ी सी हिम्मत आती है और वो खुश हो जाती है, क्योंकि आर्यन शहर से आया होता है, बड़ा होता है, और आर्यन अपने पढ़ाई लिखाई के माध्यम से ये बात जान जाता है, कोई भी चीज बिना वैज्ञानिक कारण से संभव नहीं है, के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो यहाँ पे जो भूत वाली बात है ना, ये भूत वाली बात के पीछे भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है, अपनी बहन को बताता है। एक बार वो अपने मामा से जिद करता है कि मामा मुझे वहां पे जाना है हवेली। तो मामा जी डर जाते हैं, क्योंकि गांव के हैं ना, भोले भाले मासूम। तो वो बात में आ जाते गांव वाले के, और वो अपने बच्चों को वहां पे जाने नहीं देते। फिर मामा जी आर्यन को बोलते हैं, बेटा तुम्हें पता नहीं है, इस तरह जिद करके घीसू नाम का गांव में रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम घीसू है। क्या है? घीसू। घीसू नाम का लड़का इसी तरह से जिद करके वह जाता है, पर होता क्या है उसके साथ, क्योंकि ऑलरेडी तो मन में उसके डर है, इंसान डरा हुआ है, और वो जो सोचता है उसको वही चीज दिखता है, वो डर जाता है। डर के वो इतना बीमार हो जाता है कि बहुत दिनों बाद इलाज होने के बाद तब वो ठीक होता है, पर दोबारा वहां जाने का नाम नहीं लेता। तो मेरी बात मानो बच्चे, आपको उस हवेली की यहाँ पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? शाम के बाद आप वहां पर जा नहीं सकते। इस तरह से मामा आर्यन को समझाते हैं, पर आर्यन के मन में तो इच्छा इतनी तीव्रता से जागती है कि आप तो मैं उधर जाके ही रहूंगा, क्योंकि आर्यन इस प्रकार का लड़का था कि जहां पे उसको रिस्ट्रिक्शन मिलती थी वो उसे तोड़कर उसके पीछे कारण जानने के लिए तत्पर रहता था। वो अपनी बहन कनिष्का की मदद से एक योजना बनाता है, और इस योजना में मामा जी द्वारा लाया हुआ विदेशी कैमरा बहुत ही साथ देता है। अब थोड़ा सा हम मामा जी की कैमरे के बारे में जान लेते हैं। मामा जी का कैमरा कैसा है? बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है, और उसमें तो बहुत ही एडवांस लेंस लगे हैं जो कि कम से कम रोशनी में सामने वाले व्यक्ति का अच्छे से अच्छा चित्र या फिर फोटो खींच सकता है। बस आर्यन को यही चीज चाहिए थी। क्या चाहिए थी? कि वह लोगों को यह बता सके कि शाम के समय क्यों वहां पर जाने के लिए रोक थी, और ये बात वहीं के लोगों तक थी, कि ताकि उनके जो क्रियाकलाप है, उनके जो क्राइम है, उसे कोई देख ना पाए, उसे कोई पकड़ ना पाए। इसीलिए ये सारी अफवाह गांव गांव तक फैली हुई थी। कौन सी अफवाह थी? शाम होते ही हवेली में से भूत निकलते हैं। और एक स्टोरी ऐड कर दिया। क्या स्टोरी ऐड कर दिया भाई? हवेली किसी ना किसी की तो होगी ना प्रॉपर्टी। एक जमींदार की थी, है ना? एक जमींदार के उसकी खुद की संतान नहीं थी, बूढ़े हो गए मरने के बाद। उस जमींदार का घर वैसे का वैसे ही था, वो किसी को दे के नहीं गया था, ठीक है? तो बहुत पुराना था, ठीक है? थोड़े से टूट फूट, अभी कोई भी चीज को आप अच्छे से मेंटेन नहीं करके रखोगे, धूल मिट्टी आदि के कारण वो तो गंदा दिखेगा ही ना। बस इसी का फायदा उठाते हुए कुछ डाकू लोगों ने वहां पर कब्जा कर लिया था, अपने काम को नतीजा देने के लिए, ठीक है? आतकों का वहां पर
रहना शुरू हो गया था और लोगों के मन में ये डर बिठा दिया, भाई जाना नहीं, वहां पर शाम के समय भूत है। ठीक है। उसके बाद स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। अब कैमरा भी मिल गया, कनिष्का का भी साथ मिल गया। आर्यन और ज्यादा अपने आप को ताकतवर समझने लगा। ठीक है। इसके बाद इसके बाद स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। दोनों भाई बहन मिलकर रात में बिना किसी को जगाए वह वहां से निकल पड़ते हैं और क्या करते हैं कि दोनों ही उस हवेली में दबे पांव का मतलब होता है बेटा, दबे पांव का अर्थ है बिना पैर की आवाज के, एकदम पैर दबा दबा कर अंदर हवेली में एंटर करते ताकि किसी को उनके ऊपर शक ना हो। ठीक है। फिर होता क्या है, वो अपने योजना में, अपने प्लानिंग में सक्सेस हो जाते हैं और उन डाकुओं का फोटो ले आते हैं। और फोटो ले आने के बाद सुबह होते ही आर्यन निकल जाता है उस सॉफ्ट कॉपी का हार्ड कॉपी बनाने के लिए, है ना। और यहाँ पर कनिष्का अपने पिताजी को कहती है, पिताजी आपने इतने दिन से हमें मूर्ख बनाते गए, आप तो कहते थे भूत के उल्टे पैर होते हैं, वो दिखाई नहीं देते, ऐसा होता है वैसा, मतलब तरह तरह की बातें होने लगी। और उसके बाद हम तो कल हवेली में गए थे और हमने फोटो भी निकाली भूतों का। उसके पिताजी डर जाते हैं, अरे बाप रे, बच्चे ने बहुत ही जोखिम भरा कार्य किया, अगर पकड़ा जाते तो शायद वो डाकू उन्हें जिंदा नहीं भेजते, है ना, कुछ भी अनुचित हो सकता था। तो यहाँ पर बच्चों ने वो फोटो दिखाया, पिताजी को थोड़ा सा हिम्मत आया। हिम्मत आने के बाद आर्यन और उसके पिताजी, मतलब कनिष्का के पिताजी, पुलिस थाने जाते हैं और कंप्लेन दर्ज करते हैं। पुलिस वालों को ये बात बहुत आश्चर्य लगती है कि इतने खतरनाक गुंडे को हमने आर्यन की मदद से पकड़ लिया है। ठीक है। दूसरे दिन वो छापा मारते हैं उस हवेली पर और घमासान युद्ध होता है, गोली की आवाज दोनों तरफ से आती है। कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। बहुत सारे धन वगैरह वहां से मिलते हैं। फिर उसके बाद पुलिस अधिकारी आर्यन की बहादुरी की चर्चा राष्ट्रपति को भेजते हैं और राष्ट्रपति जी क्या करें कि आर्यन को सम्मानित किए, वीर पुरुष पुरस्कार देकर, वीरता का पुरस्कार देते हुए आर्यन को सम्मानित किया गया। और उन्हें गर्व हुआ कि ऐसे बच्चे बहादुर होते हैं और आपको भी आर्यन जैसा बहादुर बनना है। ठीक है। चालाकी से, चतुराई से कोई भी रहस्य का राज पता करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए। ठीक है। यह कृष्ण देव सर ध्यान देना है। अंधेरी रात थी, रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाने न सूझता था, यानी अंधेरी रात थी, बहुत ज्यादा सन्नाटा था। हाथ फैलाना फैलाना मतलब न सूझता था, डर लगता था कहीं कुछ हो ना जाए। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। इतना डर बैठ गया था कि लोग अपने हाथ भी फैलाकर बैठना नहीं चाहते थे, कहीं से भी भूत पकड़ लेगा तो। ठीक है। ध्यान देना है। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। जब कोई रहता नहीं तो उजाला कहाँ से आया, है ना। ये सोचने वाली बात थी। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। आर्यन ये सारी चीजें नोटिस कर रहा है कि अरे ऐसे कैसे, लोग तो इतने डरते हैं, फिर वहां पे जाके दिया बत्ती कौन करता है, रोशनी कौन चला के आता है। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है। किसने कहा? मामा जी ने। क्या आदेश दिया? क्या आदेश दिया है कि वहां पर जाना नहीं है। ये रोक लगा दी आर्यन के ऊपर। वह हवेली भूतों का डेरा है। डेरा यानी
भूतों का बसेरा है। ये डर मामा जी ने कहीं से सुना था और वही अपने बच्चों में डालने की कोशिश कर रहे। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। क्या रीजन था? उसे पता था ना कि भूत ऊत कुछ नहीं होता, इसलिए अपने मामा की बात पर वह मुस्का उठा, मतलब स्माइल दिया। वह जानता था कि भूत ऊत, ऊत मतलब कुछ नहीं होता है, दोनों को इसी तरह से बोला गया है। भूत ऊत ऐसे कभी कभार हम कह देते हैं ना, कामकाज, हम्म, राजकाज। तो इस तरह से कुछ और वर्ड ऐसा सिमिलर वर्ड लगा देते हैं जबकि उसका कुछ अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो इसे कहते हैं भूत ऊत कुछ नहीं होता, वो कह देता है। ये कपोल कल्पना है। कपोल यानी कोरी कल्पना। कल्पनाओं में आपके दिमाग में भूत भूत रहते हैं, ये बात इसने गढ़ दिया है और वही चीज आप देख रहे हो, सुन रहे हो। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। स्कूल में हम जब पढ़ाई करते थे तो वहाँ के जो विज्ञान वाले जो टीचर थे ना, उन्होंने हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत अच्छे से समझा दिए। क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण? कोई भी चीज अगर हो रही तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, बिना कारण का उसका रिजल्ट नहीं होता। ठीक है, मामा जी ने कहा, ओके, रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान ली। मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। क्योंकि हमने पहले स्टोरी देख लिया है। क्या देखा है हमने कि जमींदार का परिवार था, उसके बाल बच्चे नहीं थे, तो फिर कौन रहेगा बूढ़े होने के बाद? है ना, शरीर नश्वर है, मर जाने के बाद कोई भी नहीं था। और ना ही तो किसी वगैरह किसी को दान वगैरह दे दिया था ताकि वो समय समय पे मेंटेन रहे, है ना, उसकी निशानी बरकरार रहे। ठीक है, तो कितने साल से वो खाली था? 10-15 सालों से कोई भी नहीं रहता था। आप 1 महीने के लिए घर बंद कर दो, आपको ऐसा लगेगा हमारा घर ही भूत भूत का डेरा हो गया। इतना धूल मट्टी झाला वगैरह आ जाएगा, आप खुद ही पहचान पाओगे, अरे इतना गंदा मेरा घर कैसे हो गया, क्योंकि आपने बंद किया ना। जब घर खाली रहेगा तो उसमें हवा आएगा, पानी आएगा, हवा के साथ साथ धूल आएगा। तो यही बात होती है। सोचो, 10 और 15 साल से बंद है। पहले इसमें, मामा बता रहे हैं, पहले इसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है, उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घिसू, जैसा कि हमने स्टोरी में देखा था कि घिसू के इंसिडेंट के बाद डर और बैठ गया सभी लोगों के पास। उधर गया था बेचारा, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट मतलब पलंग, कॉट पर कॉट पकड़ के मतलब खाट पकड़े रहा। आर्यन करवटें बदलता रहा। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद अब उस बच्चे के मन में और इच्छा जाग गई कि उसे अब जान के ही रहूंगा। तो वह रात भर सिर्फ करवटें बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहां रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव है। समृद्ध गांव मतलब रिच गांव, यानी ऐसा गांव जहाँ पर दुख सुख में सब एक दूसरे का सहायता देते हैं। हाँ, भाईचारा की भावना है। तो ऐसे जहाँ पे लड़ाई झगड़े किसी चीज को लेके होता नहीं था, सब सोच समझ कर कार्य करते थे, तो ऐसे गांव को या फिर ऐसे इलाकों को समृद्ध गांव, समृद्ध शहर कहा जाता है ना। तो वो गांव कैसा था? समृद्ध गांव था, एकदम रिच गांव था। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। मामा जी बता देते हैं कि उनके पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उनका नाम क्या था? कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। है, यहाँ पे दोनों की बात होती है। दोनों बहादुर थे, है ना। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली कि अब इस सच का पता हम लगा के रहेंगे। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने कमर कस ली, है ना। कमर कस ली मुहावरे है। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामी जी को साथ बिठाकर मामा जी का फोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का का भी फोटो खींचा। अब इतनी तारीफ उस कैमरा की हुई तो बच्चों ने क्या किया, सबने फैमिली फोटो निकाले, एक दूसरे का अलग अलग फोटो निकाला, सोलो फोटो निकाला। ये सारा प्रोसेस होता गया। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश
फ्लैश गन के भी मतलब बिना फ्लैश लाइट के भी यह तस्वीर खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया। अरे बाप रे! ये हमें काम देगी, ठीक है? इतना सब कुछ तारीफ के पुल बांधते हुए मामा जी ने बता दिया कि क्या इसमें स्पेशल क्वालिटी है, किस तरह से कम रोशनी में ये बहुत अच्छे फोटो निकाल लेता है, ठीक है? उसके बाद आर्यन ने क्या किया, वो कैमरा अपने पास ही रख लिया। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। उन्हें डर था कि पिताजी उन्हें कैमरा नहीं देंगे, पर वो मिल जाता है। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। कैमरा भी पास था और दोनों बहादुरी से इसका इस सच का पता लगाने वाले थे। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कह कहो कह कहो मतलब बातचीत है ना, बातचीत करते हैं तो कह कहो की आवाज सुनाई पड़ रही थी। अब शत प्रतिशत ये बात सिद्ध हो गया था कि वहां पर कोई है। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा, क्योंकि बच्चे थे, अनहोनी उनके साथ ना घटे। पूरी सावधानी के साथ चारों तरफ देख लिया कि कोई खतरा तो नहीं है ना? कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां नीचे से बंद थी, लेकिन ऊपर से खुली थी, है ना? बड़ी सावधानी से कुछ इस तरह से हवेली में डिजाइन किया होगा। खिड़की का आ, उसमें डबल डोर जैसा लगाया होगा, नीचे से बड़ी और ऊपर से थोड़ी सी छोटी। तो इस हिसाब से वो ऊपर की खिड़की बंद करना भूल जाते हैं और खुली रहती है। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा तो हट्टे खट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे लोग बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी, मतलब दिखने में बड़े डेंजर थे, है ना? आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। क्या खा रहे थे वो भी देख लिया आर्यन ने। कोई हड्डियां चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी, यानी गोली जिसमें लगाया जाता है ना? बंदूक वगैरह सब रखते थे, क्योंकि वह लुटेरे थे ना। तो वह ये सारी चीज कारतूस थे, उसमें बहुत सारी गोलियां लटकी हुई थी। बंदूकों और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग हुए पड़े थे। लुढ़के हुए मतलब पी खाकर पड़े हुए थे। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी, गैस बत्तियां मतलब देखो आजकल गैस जहाँ पे लाइट वगैरह नहीं होता, तो वहां पर जो गैस होता है ना, छोटा गैस, उसके ऊपर लालटेन जैसा लगाया जाता है, ठीक है? लैंप जैसा लगाया जाता है, उसे गैस बत्तियां कहते हैं, ठीक है? गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े, ठीक है? बस उन्हें फोटो लेना था, ये प्रूफ करने के लिए कि वहां पर अक्सर कोई ना कोई रहता है। भूत नहीं रहते, इंसान ही रहते हैं। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन साइकिल उठाकर और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। साइकिल उठाकर क्यों गया नारायणपुर? ताकि वो फोटोग्राफ की दुकान पे जाके उसकी हार्ड कॉपी ले ले। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। शाम तक वो घर पर लौट आता है। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, क्या कहा अंडरलाइन करना है। आप कहते हैं भूतों के पैर कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। उनकी छाया नहीं होती। छाया मतलब उनकी फोटो नहीं आती है। अक्सर हमको भी फिल्मों में दिखाया जाता है ना, कोई खड़ा है, वो मिरर में दिखता है लेकिन उसका फोटो निकालेंगे तो वैसा नहीं होता। ये सब कोरी कल्पना है, ठीक है? उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। उनकी छाया नहीं होती, इस तरह से कनिष्का अपने पिताजी से कंप्लेन करती है। उनकी फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहां कुछ फोटो लिया है, जरा देखिए। तो उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिया, ठीक है? कनिष्का अपने पिताजी से सारी बात बताती है कि पिताजी, आप जो हमें कहते थे कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं, ठीक है, छाया नहीं होती है, अगर ये सब सत्य है तो कल तो हम वहां गए थे और उनकी फोटो भी लिए, बकायदा वो फोटो में दिख रहे हैं। इस तरह से वो अपने पिताजी को लड़की कहती है।
ठीक है? पिताजी इतना बात सुनते ही वो बहुत परेशान हो जाते हैं। केयर करते हैं ना हमारे पिताजी हमारे, ठीक है? मम्मी-पापा हमारा केयर करते हैं ना, इसलिए जहाँ पे डेंजर होता है वहाँ पे कभी नहीं भेजते। पर इतना जोखिम वाला कदम उठाते ही, ये बात सुनते ही मानो उनके पिताजी एकदम डर गए, बहुत परेशान हो गए। वे परेशान हो उठे। उन्होंने ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। बच्चे हैं ना, कुछ हो जाता तो क्या करते? फ़ोटो देखकर उनकी आँखें खुली की खुली रही, क्योंकि बच्चों ने जोखिम वाला काम तो उठाया पर उनकी आँखें भी ये चीज़ को देखकर दंग रह जाती है। बोले, "तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? भोले-भाले गाँव में रहे हैं, ठीक है? लोगों की बात पर विश्वास किया, इसीलिए वो ये बात बच्चों से कहते हैं, तो क्या इंसानों जैसे रहते हैं? इंसान जैसा नहीं, इंसान ही भूत है ना? इंसान से बढ़कर कौन-सा भूत हो सकता है? एक इंसान दूसरे इंसान की तरक्की नहीं देख पाता, है ना? एक इंसान दूसरे इंसान को जीने नहीं देता, एक थोड़ी-सी गलतफ़हमी के वजह से पूरा घर-द्वार टूट जाता है। तो इंसान से बढ़कर भूत कौन हो सकता है? इंसान से बढ़कर कोई भूत नहीं है। तो अब ये मत कहना कि टीचर हम लोग भूत हैं, हम लोग अच्छे इंसान हैं, अच्छा इंसान बनना है, ठीक है? इंसान जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, उनकी छाया भी है और इनका फ़ोटो भी आ गया है। आप इन तीनों की वजह से आप ये बोलते हो कि वे जिनका पैर उल्टा है, जिनका फ़ोटो नहीं आता, ठीक है? जो अ, तो यहाँ पर ये जो चीज़ दिख रही है, इसमें तो ये तीनों भी बात प्रूफ़ हो गई कि जिस वजह से आप लोग डरते थे, शाम के समय वहाँ नहीं जाते थे, वहाँ पे ये लोग अपने कामों को अंजाम देते थे, ठीक है? तो आगे देखते हैं। असल में भूत-वूत की अफ़वाह है, कोई हवेली की तरफ ना जाए, उनका रहस्य ना खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफ़वाह फैलाई है। यदि लोगों का आना-जाना रहता, तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप मतलब अपने काम को अंजाम नहीं दे सकते। एक्टिविटी जो भी वो क्राइम कर रहे थे, वो काम नहीं हो पाता। कैसे? चल चलाते। फिर कुछ रुक कर बोला, "आप मेरे साथ थाने चलेंगे? मुझे इस मामले में कुछ गड़बड़ लगती है।" आर्यन ने अपने मामा जी से कहा, ठीक है? थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन गुंडों के गिरोह गिरोह यानी गैंग, दल, टोली, ठीक है? अंडरलाइन करना है। इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उतापात मचा रखा है। उतापात मतलब इतना आतंक है, मचा रखा है। किस तरह का आतंक? सड़कों पे जाने वाले लोगों को लूटना, पाटना, यही उनका कार्य था। बहुत सारे कंप्लेंट इनसे रिलेटेड मिलते थे। बहुत उतापात मचा रखा था। डकैती, राहजनी इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कौन दोनों ने? आर्यन और कनिष्का ने। कहाँ है ये? यहाँ पर पुलिस पूछते हैं और आर्यन जवाब देता है, आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ। आर्यन ने कहा, उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिया, मतलब रात भर गोली बारूद चली। रात भर गोली बारूद चली और गोली बारूद चलते चलते सुबह हो गई। सुबह त- तक वो पकड़े गए, मतलब जो डाकू है उन्होंने अपना हथियार डाल दिया, सरेंडर कर दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। कितने बड़े गलतफहमी में थे। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। सभी वहां का जो भी शहर है, गांव है, वो डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गया। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रीय राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम मजिस्ट्री राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता का पुरस्कार से सम्मानित किया जाने लगा। ठीक है, यहाँ पर पाठ का वाचन खत्म होता है बेटा।